नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माँ तुलसी कोचिंग क्लासेज। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, आप लोगों का सीटेट का एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है और हम आशा करते हैं कि आप लोग अपनी तैयारी इसी तरह बरकरार रखेंगे। अभी कोई क्लियरिफिकेशन डेट नहीं आएगी कि एग्ज़ाम कब होगा, आगे वाली डेट में जल्दी ही आ जाएगी। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए ज़रूरी है कि समृद्धि का भाषा व अन्य विषयगत शिक्षण युक्त में उपयोग किया जाए। तो दोस्तों, आप लोगों के समक्ष जो है ऑप्शन दिए गए हैं, बस आप लोग जो है उत्तर बताएंगे। अब ऑप्शन में है ए कलात्मक साहित्य, बी भाषिक साहित्य, सी परिवेश भाषिक और डी है साहित्य कला। तो आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब होगा भाषिक और साहित्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों की पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त क्या और जरूरी है? तो बताएंगे। ए है पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाओं का अधिक आयोजन किया जाना चाहिए, समाचार पत्र पोस्टर का निर्माण करवाया जाना चाहिए, पठन सामग्री विकसित की जा सकती है, शैक्षिक भ्रमण का अधिक आयोजन किया जाना चाहिए। तो दोस्तों बताएंगे। जी, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी होगा कि विद्यार्थियों की पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त पठन सामग्री विकसित की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अब इसमें आप लोगों को अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषाई आकलन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑप्शन ए है कि बसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था। ठीक है, जो कि आपको हमें नहीं लग रहा है ये ऑप्शन सही है। फिर अगला है कि बी लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी। ये नहीं होगा। पूछा क्या है उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषाई आकलन की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न कैसे बनता है। अब सी है नीलकंठ की नृत्य भंगिका को अपने शब्द चित्र में प्रस्तुत कीजिए। ये देखिए बन सकता है। ठीक, फिर अगला क्या है, डी मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए हैं। ठीक है, ये नहीं। उच्च प्राथमिक स्तर का बच्चा भाषाई आकलन की दृष्टि के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न क्या हो सकता है कि नीलकंठ की नृत्य भंगिका को अपने शब्द चित्र में प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाषा अर्जित करने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है समृद्ध भाषा प्रवेश, बी संचार माध्यमों का अधिक प्रयोग, सी विद्यालय परीक्षा प्रक्रिया, डी भाषिक पठन सामग्री। जी बताएंगे। जी, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए होगा। कैसे कि भाषा अर्जित करने के संदर्भ में समृद्ध भाषा प्रवेश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। संचार माध्यमों का अधिक प्रयोग नहीं होना चाहिए कोई इसमें महत्वपूर्णता की मतलब सर्वाधिक महत्वपूर्ण की बात की है। विद्यालय परीक्षा प्रक्रिया, भाषिक पठन सामग्री। ठीक है, भाषिक पठन सामग्री की नहीं, समृद्ध भाषा प्रवेश की सर्वाधिक जरूरत है, महत्वपूर्ण। अगला क्वेश्चन है बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाओं को स्थान देने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक बच्चों को उनकी भाषाओं में ही व्यवहार करने के लिए कहे, बी शिक्षक बच्चों के मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार करे, सी शिक्षक बच्चों की मातृभाषाओं में गीत कविता सुने, डी शिक्षक बच्चों की भाषाओं का ही प्रयोग करें। तो बताएंगे फ्रेंड्स। जी, बिल्कुल सही जवाब। देखिए, शिक्षक बच्चों के मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार करें, यही देखिए बिल्कुल सही जवाब। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाओं को स्थान देने के लिए यही ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली रुबीना। देखिए सुनिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि सीटेट में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली रुबीना लिखने में बेहद कठिनाई का अनुभव करती हैं। संभव है कि वह किस रोग से ग्रसित है। आपके समक्ष रोग दिया गया है, जैसा कि रोग में है डिसलेक्सिया, डिस्माफिया जिसे डिस्ग्राफिया कहते हैं, भाषाघात, डिस्कैलकुलिया। बताएंगे।
डिसलेक्सिया आपको पता है किसके अंतर्गत आता है? डिस्ग्राफिया के अंतर्गत जो है लेखन संबंधी आता है। क्या है वह? क्या है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, डिस्ग्राफिया। आप लोग पढ़े भी होंगे, ठीक है। फिर अगला है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है। ए है स्वाभाविकता। क्या है? स्वाभाविकता। बी है सहजता, सी है व्याकरण और डी है भाषाई प्रवेश। बताएंगे जी। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है। मुख्य अंतर का क्या? स्वाभाविकता मुख्य अंतर का आधार नहीं है। सहजता, तो मुख्य अंतर की बात अगर किया जाए तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। व्याकरण जो है मुख्य अंतर का आधार नहीं है, बाकी सब है। अगला क्वेश्चन है, पाठ में ठिठिया कर हंसने लगी जैसे वाक्य आया। ठीक, ठिठियाना शब्द में आना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है और आना प्रत्यय से बनने वाले 4 सार्थक शब्द लिखिए। इस प्रश्न का स्वरूप को पोषित करता है। सूत्र शैली व्याकरण, संदर्भ में व्याकरण, पाठ्य पुस्तकीय व्याकरण, प्रत्यय का समस्त ज्ञान। बताएंगे जी। बिल्कुल सही जवाब संदर्भ में व्याकरण। क्या होगा? संदर्भ में व्याकरण इसको कहा जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सीखने की किस विधि को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी पाते हैं? जी बताएंगे, किसे पाते हैं? ऑप्शन ए है निगमन विधि, बी है पाठ्य पुस्तकीय विधि और सी है अनुवाद विधि, डी है आगमन विधि। बताएंगे जी। बिल्कुल सही जवाब आपका होगा आगमन विधि। अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या कह रहा है? एक मिनट। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। जो उच्च प्राथमिक स्तर है उसमें भाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य नहीं है? इस ऑप्शन से आप बताइए। ऑप्शन ए है भाषा के व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषाओं को जानना। क्या ये उच्च स्तर की भाषा की शिक्षा के अंतर्गत आता है? ये लग रहा है कुछ, ठीक है। ऑप्शन ए कुछ तरीके से लग रहा है। फिर क्या है? भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास, विभिन्न साहित्यिक विधाओं की समझ का विकास, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यह शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। भाषा के व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषाओं को जानना ये उच्च प्राथमिक स्तर की भाषा का शिक्षण उद्देश्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि? पढ़ना सीखने के लिए क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए है केवल लक्ष्य भाषा सुनने का माहौल हो, घर की भाषा सुनने का माहौल हो, सुनने बोलने को मिले, लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले, चार्ट अधिक से अधिक कक्षा में लगाए जाएं। तो बताएंगे बिल्कुल सही जवाब होगा, पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले। अगला क्वेश्चन है, भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से ... का माध्यम है। तो बताएंगे किसका माध्यम है? ऑप्शन ए है लिखने का, बी है पढ़ने का, सी है बातचीत का और डी है सुनने का। बताइए, भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से बातचीत करने का भी माध्यम है। ठीक है, 1 मिनट दोस्त जी। फिर अगला क्वेश्चन ऑप्शन 13 है, क्वेश्चन 13 है, लड़के होकर 1 मिनट सॉरी चलिए फ्रेंड, 13 क्वेश्चन है कि लड़के होकर रोते हो ... यह कथन कैसा है? ऑप्शन ए है भाषा को बच्चों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। क्या करता है? भाषा को बच्चों की पढ़ने की दृष्टि से बाध्य करता है, भाषा को अध्यापकों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, भाषा को व्याकरण की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। लड़के होकर रोते हो, लड़के शब्द देखिए, लड़के होकर रोते हो, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? सी सही होगा, भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। अगला क्वेश्चन है,
कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, इस कथन पर आपकी क्या राय है, बताएंगे। ऑप्शन ए क्या दिया गया है दोस्त, यह बिल्कुल संभव नहीं है। कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, इस कथन पर आपकी राय क्या है। यह बिल्कुल नहीं संभव नहीं है, यह बहुत हद तक संभव है। हर भाषा की अपनी लिपि होती है, भाषा और लिपि के बीच एक सीधा संबंध होता है। बताएंगे फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक, यह बिल्कुल संभव नहीं है, यह बिल्कुल संभव नहीं है, यह कथन जो है सही नहीं है। यह बहुत हद तक संभव, यह कुछ सही लग रहा है। हर भाषा की अपनी लिपि होती है, ठीक, लिपि होती है, लेकिन पूछा क्या है, कोई भाषा किसी लिपि में लिखी जा सकती है, इस कथन पर हमारी राय नहीं है कि हर भाषा की अपनी लिपि होती है, ये भी गलत है। भाषा और लिपि के बीच एक सीधा संबंध होता है, ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों, यह बहुत हद तक संभव है। अगला क्वेश्चन है, भाषा सभी विषयों के डॉट डॉट में है, सभी विषयों के क्या है भाषा, पढ़ने, अध्यायों, केंद्र, प्रारंभ, बताइए क्या है। जी बिल्कुल सही जवाब होगा केंद्र है, भाषा सभी विषयों के केंद्र में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने का अवसर मिलने से, ऑप्शन ए क्या कह रहा है, भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बनती है, व्याकरण सम्मत भाषा सीखने को मिलती है, किताबों के बारे में जानकारी मिलती है, लेखकों के बारे में जानकारी मिलती है। बताएंगे आपकी क्या राय है। जी बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है, ऑप्शन ए, भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बनती है। 17 क्वेश्चन पे चलेंगे, लेखन क्षमता को आकलन के लिए, ऑप्शन ए है, अभिव्यक्ति विचारों को जांचना होगा, व्याकरण सम्मत भाषा को देखना होगा, अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखना होगा, लिखावट की सफाई और सुंदरता को जांचना होगा। बताएंगे। जी बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन सी क्या कर रहा है, अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखना होगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का अर्थ क्या होता है। जो हिंदी के पाठ हैं उसमें अन्य भाषाओं के शब्दों का होने का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन ए आप लोगों के समझ दिया गया है, पाठ को लेखक हिंदी नहीं जानता है, तो बिल्कुल गलत है। पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है। ठीक, इस कुछ सही लग रहा है। पाठ कठिन और अस्पष्ट है, गलत है। विद्यार्थियों को शुद्ध भाषा नहीं सिखाई जा रही, सीधी बात है। आपको पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की प्रस्तुति है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, आपकी दृष्टि में अभ्यास, आपकी दृष्टि में अभ्यास पाठ को समझने में मदद करते हैं, बच्चों को तार्किक बनाते हैं, बच्चों को भाषा के बारे में बताते हैं, बच्चों को उत्तर देना सिखाते हैं। तो आपकी दृष्टि में जो अभ्यास होता है वो पाठ को समझने में मदद करते हैं। क्या करते हैं, पाठ को समझने में मदद करते हैं। अभ्यास जो होता है वो पाठ को समझने में मदद करता है, ना कि बच्चों की तार्किक और बच्चों की भाषा के बारे में बताते हैं, बच्चों को उत्तर देना नहीं सिखाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं, यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए है, उन्हें विशेष सहानुभूति से पढ़ाएंगे, उन्हें पढ़ने की उपयुक्त साधन देंगे, उन्हें सभी बच्चों से अलग गतिविधि देंगे, उनसे कम गतिविधियां कराएंगे। तो देखते हैं पहले क्या होता है, उनसे कम गतिविधियां कराएंगे, बिल्कुल गलत। उन्हें विशेष सहानुभूति से पढ़ाएंगे, बिल्कुल गलत। उन्हें पढ़ने के लिए उपयुक्त साधन देंगे, ये कुछ सही लग रहा है। उन्हें सभी बच्चों से अलग गतिविधि देंगे, बिल्कुल गलत। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा कि उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे। ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा है दोस्त, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं। अगला क्वेश्चन है कि अंकिचन का अर्थ है, बताएंगे। बिल्कुल सरल जवाब है, अंकिचन का अर्थ होता है परम दुखी, अति निर्धन, ऋणी, बेसहारा। बताएंगे। जी बिल्कुल सही जवाब होता है आपका ऑप्शन बी, अंकिचन का अर्थ होता है अति निर्धन। अगला क्वेश्चन है, बलिदान शब्द से बना विशेषण है, बताएंगे। बहुत सरल क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है आत्मबली, बी है बलिदानी, सी है प्रबलदानी और डी है बलवान। बताएंगे बलिदान शब्द से जो बना विशेषण है वह क्या है।
बलिदान सबसे सीधी बात है, बना विशेषण जो है बलिदानी है। क्या है? बलिदानी। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, बताएंगे? तो ऑप्शन ए है, बच्चों को सुनने और बोलने के अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए। फिर ऑप्शन बी है, अपनी भाषा से इतर भाषाओं को सुनने के लिए मना करना चाहिए। बिल्कुल गलत। सभी बच्चों को बोलना एवं सुनना सीखने की गति समान होती है। बिल्कुल गलत। बच्चों को प्रारंभ से ही शुद्ध उच्चारण के प्रति सचेत रहना चाहिए। प्रारंभ से ही नहीं होता है, प्रारंभ से वो मातृभाषा सुनता है और जो कि शुद्ध उच्चारण नहीं सचेत कर पाता है। इसलिए ऑप्शन सी ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बच्चों को सुनने और बोलने के लिए बोलने के अधिक से अधिक अवसर देने होंगे। फिर अगला क्वेश्चन आप लोगों के समझ है, भोजपुरी भाषा क्या है? क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भोजपुरी भाषा मोना सा को सा क्या कर रही है? मोना सा को क्या पढ़ रही है? सा छोटा सा, और रा को रा पढ़ रही है, बोलती है। इसका सर्वाधिक संभावित कारण क्या हो सकता है? मातृभाषा का व्याघात है कि उच्चारणगत त्रुटि है, किसी मातृभाषा से प्रेम है कि हिंदी भाषा की कठिनता है? दो तो बिल्कुल गलत हैं, मातृभाषा से प्रेम और हिंदी भाषा की कठिनता, क्योंकि इस कारण से वह सा को सा नहीं बोल सकती है। ठीक, तो बताएंगे दोस्त कौन सा ऑप्शन सही होगा इन दोनों में? ये बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है, वो मातृभाषा की व्याघात है, ना कि उच्चारणगत त्रुटि कर रहा है। उच्चारणगत त्रुटि नहीं कर रहा है, उसकी मातृभाषा का व्याघात है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 3 की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक से इतर भिन्न भिन्न प्रकार के बाल साहित्य पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है, क्योंकि वह चाहती है कि बच्चे ऑप्शन ए बाल साहित्य के प्रकाशकों के बारे में जान सके, तरह तरह की विधाओं से परिचित हो सके, विभिन्न बाल साहित्यकारों के नाम जान सके, अपनी पठन क्षमता को बढ़ा सके। बिल्कुल सही जवाब आप लोग देंगे। बहुत सरल क्वेश्चन है। बाल साहित्य के प्रकाशकों के बारे में जानना जरूरी नहीं है। ठीक, गलत। तरह तरह की विधाओं से परिचित हो सके, बिल्कुल गलत। विभिन्न बाल साहित्यकारों के नाम जान सके, बिल्कुल गलत। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही, अपनी पठन क्षमता बढ़ा सके। अगला क्वेश्चन है, आपने अपने विद्यार्थियों को एक प्रश्न दिया है। क्या प्रश्न दिया है? घर से विद्यालय आने तक आप रास्ते में जो जो चीज़ें देखते हैं उन्हें लिखें। आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी दृष्टिबाधित है, तो आप उससे किस प्रकार से प्रश्न करेंगे? प्रश्न में उस बच्चे की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करेंगे, स्वयं प्रश्न का उत्तर लिख कर देंगी, उसे इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए मना करेंगी, उसे कहेंगी कि अपने सहपाठी से पूछकर लिख लो। तो बताएंगे दोस्त कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताएंगे। प्रश्न में उस बच्चे की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करेंगे। ठीक, इसको थोड़ा छोड़ते हैं। स्वयं प्रश्न का उत्तर लिख कर देंगे, बिल्कुल गलत। उसे इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए मना करेंगे, बिल्कुल गलत। उसे कहेंगे कि आप सहपाठी से पूछकर लिखिए, सीख लो या लिख लो, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब आपका होगा कि प्रश्न में उस बच्चे की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करेंगे। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का आकलन करने के लिए सर्वाधिक क्या उपयोगी है? पाठ में आई कहानी को आगे बढ़ावाना, बी पाठ के व्याकरण की जांच परख करना, सी पाठांत प्रश्नों के उत्तर लिखवाना, डी पाठ की विषय वस्तु को लिखवाना। बताएंगे। जी बिल्कुल सही जवाब होगा पाठ में आई कहानी को आगे बढ़वाना। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप कहेंगे कि पठन हो रहा है? बताएंगे। ऑप्शन ए है ध्वनि का उतार चढ़ाव, बी है उचित गति एवं प्रवाह, सी है अनुमान के साथ भाव ग्रहण, और डी ऑप्शन है प्रत्येक शब्द का सही उच्चारण। बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा? ध्वनि का उतार चढ़ाव, आप ये नहीं कहेंगे ध्वनि का उतार चढ़ाव से पठन हो रहा है। उचित गति एवं प्रवाह, कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल गलत। अनुमान के साथ भाव ग्रहण, ठीक। प्रत्येक शब्द का सही उच्चारण, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, अनुमान के साथ भाव ग्रहण। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक है। बताएंगे। ऑप्शन ए है मौलिक विचार, और बी है अलंकारिक भाषा, और सी है सुंदर लिखावट, और डी है सशक्त वाक्य विन्यास। तो बताएंगे
जी बिल्कुल सही आप लोगों ने जवाब दिया। मौलिक विचार बच्चों की सशक्त लेखक क्षमता का परिचायक है। अगला क्वेश्चन है, मुहावरे और लोकोक्तियाँ सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या हो सकता है? ऑप्शन ए है कोश से मुहावरा एवं लोकोक्ति का अर्थ देखना, बी मुहावरे एवं लोकोक्तियों का निर्माण करना, सी है मुहावरे एवं लोकोक्तियों का सुचिंतित प्रयोग करना, डी है मुहावरे एवं लोकोक्तियों का अर्थ बताना। तो बताएंगे। जी बिल्कुल सही जवाब, मुहावरे एवं लोकोक्तियों का सुचिंतित प्रयोग करना। ठीक, अगला क्वेश्चन है, स्नेह और जतन शब्द क्रमशः हैं, जो स्नेह और जतन शब्द हैं वो क्रमशः क्या है? बताएंगे। जी बताएंगे क्या है? ए है देशज और जागत आगत, बी है आगत और तद्भव, सी है तत्सम और तद्भव, और डी है तद्भव और देशज। बताएंगे कौन सा है? जी देशज और आगत ये तो बिल्कुल नहीं है। आगत और तद्भव की अगर बात किया जाए ये बिल्कुल नहीं है। तत्सम और तद्भव, स्नेह और जतन शब्द जो है तत्सम और तद्भव, तद्भव और देशज ये भी नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, विद्यालयी पाठ्यक्रम में त्रिभाषा सूत्र से क्रियान्वयन इस प्रकार है। ऑप्शन ए है उच्च प्राथमिक स्तर, निम्न माध्यमिक स्तर, निम्न प्राथमिक स्तर, या ये सभी। बताएंगे। जी बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है, उच्च प्राथमिक स्तर, निम्न माध्यमिक स्तर और निम्न प्राथमिक स्तर ये सभी जो है ये विद्यालय पाठ्यक्रम में त्रिभाषा सूत्र से क्रियान्वयन का रूप है। अगला क्वेश्चन है कि मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत निम्नलिखित में है। बताएंगे। ए है क्रियाशीलता का सिद्धांत, बी है अभिप्रेरण का सिद्धांत, सी है रुचि का सिद्धांत, और डी है ये सभी। बताएंगे दोस्त। जी बिल्कुल सही जवाब, जो मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत है वो क्रियाशीलता का भी सिद्धांत है, अभिप्रेरणा का भी सिद्धांत है, रुचि का भी सिद्धांत है। मतलब ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाने वाली भाषा क्या है? आधुनिक भाषा, राष्ट्रीय भाषा, मातृभाषा, विदेशी भाषा। बिल्कुल सरल जवाब आप लोग बताएंगे। जब बच्चा प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई करने जाता है तो उसको सर्वाधिक जो है प्राथमिक स्तर पर उसकी भाषा जो होती है वह मातृभाषा होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रभाषा किसकी प्रतीक है? बताएंगे। ऑप्शन ए बंधुत्व की, राष्ट्रीय एकता की, प्रेम की, वसुधैव कुटुंबकम की। बताएंगे। 35 का देखिए, वसुधैव कुटुंबकम की ये तो बिल्कुल गलत है। और राष्ट्रभाषा किसकी प्रतीक है इसके बारे में अगर प्रेम की बात करें तो ये भी गलत है। तो हमारी जो राष्ट्रभाषा है वो राष्ट्रीय एकता की प्रतीक है। क्या है? राष्ट्रीय एकता की। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अब अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्या कार्य करती है? जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है वह क्या कार्य करती है? अपने विचारों की आदान प्रदान प्रस्तुत करना, एकता स्थापित करना, विभिन्न देशों को मिलाना, विभिन्न राष्ट्रों का एकीकरण। बताएं। तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा का कार्य होता है विभिन्न राष्ट्रों का एकीकरण। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, भाषा सीखने का परम उद्देश्य क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है अपने हृदय की बात कहना, अपनी बातों को दूसरों को समझाना, अपने विचारों का आदान प्रदान से में भाग लेने की क्षमता प्रदान करना, और फिर है अगला लास्ट, अपना दुख सुख दूसरे को सुनाना। बताएंगे। जी बिल्कुल सही जवाब, अपने हृदय की बात कहना ये तो गलत है, अपनी बातों को दूसरों को समझाना ये भी गलत है। सी है अपनी विचारों का आदान प्रदान भाग लेने की क्षमता प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन है, भाषा की पढ़ाई। बताएंगे। भाषा की पढ़ाई ऑप्शन ए है समूची पाठ्यचर्या में व्याप्त है, बी समूची पाठ्यचर्या का केवल एक हिस्सा है, सी बेहद जटिल और संवेदनशील है, और डी भाषा की पाठ्य पुस्तक से ही संभव है। बताएंगे। जी बिल्कुल सही जवाब आप होगा, समूची पाठ्यचर्या में व्याप्त है, यही सही। अगला क्वेश्चन,
पहली दूसरी कक्षा के बच्चों को 7 भाषा सिखाने के लिए ज़रूरी है कि उन्हें क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है बात कहने के तरीके का अभ्यास करवाया जाए। तो पहली दूसरी कक्षा की भाषा को सीखने के लिए ज़रूरी क्या है? कविता गाने के अधिक अवसर दिए जाए, पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित किया जाए, अपने उच्चारण पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा जाए। बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही? जी बिल्कुल सही जवाब है बात कहने के तरीकों का अभ्यास करवाया जाए। जो पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों हैं उनको भाषा सब सिखाने के लिए स्कूल आते हैं तो उनको सबसे ज़्यादा प्रयोग बात करने के तरीके और अभ्यास करवाया जाए। तो आप 40 नंबर का क्वेश्चन जो है, भाषा की कक्षाओं में लोकतांत्रिकता बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है? बताएंगे। स्वतंत्र एवं मौलिक अभिव्यक्ति के अवसर देना, राजभाषा को अनिवार्यता पढ़ाना, बच्चों को हर समय बोलने के लिए कहना, लोकतंत्र पर निबंध पढ़ाना लिखवाना। बताइए 40 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल सही जवाब स्वतंत्र एवं मौलिक अभिव्यक्ति का अवसर देना। क्वेश्चन सरल रखे गए हैं दोस्त, जो कि बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डॉट का महत्वपूर्ण योगदान क्या हो सकता है? बताएंगे। बिल्कुल सही जवाब बच्चे की व्यक्तित्व निर्माण में बच्चा जब मातृभाषा सीखता है तो उसका व्यक्तित्व का निर्माण का महत्वपूर्ण सबसे योगदान होता है। बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर की शिक्षा मुख्यतः भाषा शिक्षा है। इस कथन का निहितार्थ क्या है कि बच्चों को केवल भाषा की ही शिक्षा दी जाए? ऐसा तो नहीं है। बच्चों के भाषा विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए। कुछ बच्चों को अनेक भाषाएं सीखना अनिवार्य है। प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है तो मुख्यतः नहीं है, तो बिल्कुल गलत है। बच्चों को मानक भाषाएं सिखाई जाए। बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है? जी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, बच्चों के भाषा विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए। जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको खुद ही लग जाएगा कौन सा सही है। 43 नंबर का क्वेश्चन है, मातृभाषा में शिक्षा से कक्षा में पढ़ाई करने में सुविधा होगी, शिक्षार्थियों की अधिक प्रतिभागिता होगी, बेहतर परिणाम निकलेंगे, उपरोक्त सभी। बताएंगे। बिल्कुल सही जवाब होगा, चूँकि कक्षा में पढ़ाई करने में सुविधा होगी मातृभाषा से। बिल्कुल सही जवाब। शिक्षार्थियों की अधिक प्रतिभागी होगी। बिल्कुल सही जवाब। प्रतिभागिता होगी, बेहतर परिणाम निकलेंगे। बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर की शिक्षा में संप्रेषण का माध्यम डॉट ही होनी चाहिए, क्योंकि इसी भाषा में त्रिक सबसे पहले क्रियाशील होता है ही बच्चे का मस्तिष्क सबसे पहले क्रियाशील होता है। तो बताएंगे ऑप्शन है भाषा की पाठ्य पुस्तकें। बिल्कुल गलत। मातृभाषा बिल्कुल सही जवाब। प्रदेश की भाषा गलत, हिंदी गलत। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, चोम्स्की के अनुसार बच्चों के पास भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है तथा हिंदी भाषा की कक्षा में बच्चों को विविध भाषा प्रयोगों से परिचय प्राप्त करने के अवसर दिए जाने चाहिए। व्याकरण के नियम समझा दिए जाएं ताकि वे अपनी इस क्षमता के माध्यम से जल्दी भाषा सीख सकें। सतत और व्यापक आकलन की प्रक्रिया से मुक्त रखें। उन पर अनावश्यक बोझ न डालें। कुछ भी न पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। बताएंगे। जी 45 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। विविध भाषा प्रयोग से परिचित प्राप्त करने के अवसर दिए जाना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन है दोस्त, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो प्राथमिक स्तर पर 4 अक्षर वाले शब्द पढ़ लिख लेना, पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए सभी अभ्यास को पूरा करना, दूसरों की बातों को धैर्य से सुनना और सुनी गई बात को अपनी टिप्पणी देना, वर्णमाला की क्रम से याद करना। बताएंगे। देखिएगा, जहाँ याद करने की बात आवे उसको बिल्कुल गलत कर दीजिएगा। सीटेट के एग्जाम में जहाँ याद करने की बात आवे वहाँ तुरंत आप उस ऑप्शन को गलत मानिएगा, और जहाँ केवल की बात आवे और इंग्लिश में कहीं भी ओनली दिख जाए तो आप उस क्वेश्चन को तुरंत काट देंगे। फिर क्वेश्चन आप बताएंगे इसमें से कौन सा सही है? बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन सी, दूसरों की बातों को धैर्य से सुनना और सुनी गई बात पर अपनी टिप्पणी कर देना। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास
5000 वाक्य होते हैं, बताएंगे, समझेंगे तब बताएंगे। अपनी भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाएं होती हैं। अपनी भाषा का संपूर्ण बाल साहित्य होता है। 5000 शब्द होते हैं। यहाँ कहा है 5000 वाक्य होते हैं, बिल्कुल गलत जवाब है। ठीक, अपनी भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाएं होती हैं, ये बिल्कुल सही जवाब होगा। अपनी भाषा का संपूर्ण बाल साहित्य होता है, गलत। 5000 शब्द होते हैं, गलत। भाषा एक औजार है जिसका प्रयोग करते हैं, क्या कर रहा है, भाषा एक औजार है जिसका प्रयोग हम करते हैं, किसमें करते हैं, जीवन जगत को प्रस्तुत करने के लिए, जिंदगी को समझने के लिए, जिंदगी से जुड़ने के लिए, उपरोक्त सभी। बताएंगे क्या है, जीवन जगत को प्रस्तुत करने के लिए। भाषा एक औजार है जो कि जीवन जगत को प्रस्तुत करने के लिए उपयोग करता है, जिंदगी को समझने के लिए उपयोग करते हैं, जिंदगी से जुड़ने के लिए उपयोग करते हैं, मतलब उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब होगा। 49 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्यता नहीं है। बताएंगे तो इसमें विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों के सही अर्थ ग्रहण करना, विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता का विकास, भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास, मानवीय मूल्यों का विकास। बताएंगे कौन सा सही है। देखिए विभिन्न की बात किया है, बिल्कुल गलत। तो ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, भाषा की अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास। अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, यह विचार किसकी देन है। तो बताएंगे आप लोगों के समक्ष ऑप्शन दिया गया है, चॉम्स्की, थॉर्नडाइक, स्किनर और पावलोव। भाषा की बात कर रहा है, तुरंत बताएंगे, जहाँ भाषा की बात आवे वहाँ चॉम्स्की साहब को सही मार देंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, अहम केंद्रित भाषा की संकल्पना किसके साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। क्या कह रहा है, अहम केंद्रित भाषा की संकल्पना किसके साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। तो आप बताएंगे किसके साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। ए है चॉम्स्की, बी है पियाजे, सी है स्किनर और डी है वाइगोत्स्की। बताएंगे बिल्कुल सही जवाब होगा आपका पियाजे। लास्ट क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में विभिन्न संचार माध्यमों मुद्रित और अमुद्रित का प्रयोग कैसा होना चाहिए, शिक्षक को बाकी शिक्षकों से अलग और श्रेष्ठ सिद्ध करता है। ये तो बिल्कुल सही, बिल्कुल गलत जवाब होगा। कैसे, भाषा शिक्षक की कर्तव्य निष्ठा का द्योतक है, गलत। समावेशी कक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग देता है, बच्चों की भाषा के आकलन में अनिवार्य है। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।